हाय एवरीवन, आई होप कि अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश लिटरेचर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें कल भी हम लोग 30 क्वेश्चन किए थे और उस दिन भी 50 क्वेश्चन किए थे और आज भी उसी के लगभग है। तो जो भी क्वेश्चन किया जा रहा है, इम्पोर्टेंट किया जा रहा है, हमेशा प्रीवियस ईयर में आता है, मतलब हर बार पेपर में आता है। ऐसा नहीं है कि पेपर में आता नहीं, हर बार पेपर में आता है। तो जो भी देखिएगा इसको फुल वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा और पेपर में यहीं से आएगा। नहीं देखेंगे पेपर में जाकर बैठकर चुप होगा और कहेंगे कि हाँ उस वीडियो को देख ले होते तो थोड़ा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में इसी तरह पैराग्राफ दे देगा, क्वेश्चन में इसी तरह पैराग्राफ देकर और पूछ देगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को हम कल चर्चा भी किए थे, उसी पैराग्राफ से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन लिया गया है और वही पैराग्राफ है जो महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। जो उसमें एक गौतमी नाम की लेडी थी, उसका इकलौता बेटा था और बेटा उनका बेटा क्या हो गया था, बहुत सारे लोगों के पास हो गए। जाने के बाद कुछ लोग बताएं कि जाइए महात्मा बुद्ध के पास जाइए, वही आपका क्या कर सकते हैं, दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो वही होने के बाद हम लोग जो गौतम शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से कह रहे थे, ठीक ना, कह रही थी गौतमी, तो वहां तक हम लोग क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर लिया था, मतलब वर्णन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे, ठीक ना। यहाँ पर गौतम बुद्ध क्या कहते हैं उसको, उस गौतमी लेडी से, ठीक ना, कि उनका पुत्र मरने के बाद सबको दुख होता है, ठीक ना, लेकिन यही प्राकृतिक का क्या है, रूल नियम है, जो आया है वो जाएगा एक दिन, ठीक ना। तो उससे बहुत सारे गौतम बुद्ध उसमें उस लेडी को समझाते हैं, समझाने के बाद, ठीक ना, तो वो गौतमी बुद्ध मतलब समझ आते हैं, ठीक ना। तो क्या समझाते हैं उनको, ठीक ना, चलिए हम उस कहानी को देखते हैं। गुड मॉर्निंग उत्कर्ष जी, ठीक है। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक ना, किस तरह एनालाइज किया जाता है, किस तरह पेपर में दे देता है। जैसे मान लो ये पैराग्राफ हो गया, इसी पैराग्राफ में एक क्वेश्चन बना देगा, ठीक ना, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू मोरल्स हैज बीन दिस वर्ल्ड, ठीक ना। तो इसी तरह क्वेश्चन से आएगा और इसी क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उसमें मानकर चलिए कि 2-3 पैराग्राफ ही दे देता है, ठीक ना, 2-3 पैराग्राफ दे देगा, चाहे 2 दे देगा चाहे 3 दे देगा, ठीक ना। उसके बाद और क्वेश्चन दे देगा, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक ना। चलिए हम लोग सेशन को देखते हैं और देखने के बाद और हम लोग क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले पैराग्राफ पर पैराग्राफ क्या दिया है, ठीक ना। देखिए द बुद्ध सैड, यानी गौतम बुद्ध की बात हो रही है, शाक्य मुनि बुद्ध की बात हो रही है, ठीक ना। ठीक है, देखिए कह रहे कि द बुद्ध सैड, यानी गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध कर रहे हैं, द लाइफ ऑफ इन दिस वर्ल्ड इन दिस ट्रबल्ड ब्रीफ एंड विथ पेन। कह रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जो लाइफ है, जो जीवन है, ठीक ना, वो दुख और दर्दों से क्या हुआ है, भरा हुआ है, ट्रबल हुआ है, पेन हुआ है, ठीक ना, दुखों से
भरा हुआ है। कह रहे कि फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज डेट हैव बीन बोर्न कैन एडवाइड ड्राइंग, ठीक ना। मतलब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब कोई भी, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये भी जो भी कोई भी व्यक्ति बोर्न होता है, ठीक ना, यानी जन्म लेता है तो वो दुख में ही हो जाता है, ठीक ना। और उसका वही क्या है, एडवाइड है आफ्टर सर्चिंग ओल्ड एज ऑफ देयर इज डेथ। मतलब उनका जो ओल्ड एज है, देयर इज द डेथ, मतलब कोई व्यक्ति ओल्ड में ही डेथ कर जाता है, ठीक ना। तो मतलब जो भी व्यक्ति आए हैं वो एक दिन क्या है, उनका डेथ होना है। कह रहे हैं कि आप सच ए नेचुरल आर लिविंग बींग्स, मतलब ये क्या है, प्राकृतिक का नियम है, नेचुरल है, ठीक ना। क्या है, ठीक है भाई। माय नेम इज अनन्या गुप्ता, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा पर ध्यान दिया जाए, ठीक ना। कमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा हम भी मन इधर उधर होने लगेगा, तो मन डाइवर्ट होता है, तो जानते हैं कि जो टारगेट बना रहता है उसमें थोड़ा बाधा आने लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो यही क्या है, नेचुरल का जो लिविंग है, जो नियम है, ठीक है। कह रहे हैं कि द रिपी द फ्रूट्स आर ईयरली इन द डेंजर ऑफ द फॉलिंग, सो मोरली इन द बोर्न आर ऑलवेज डेंजर ऑफ डेथ। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मोरल, जो भी लोग हमेशा क्या किए, जो जितने लोग आए हैं एक दिन उन लोग का मृत्यु क्या है, डेथ संभव। कह रहे कि एज, क्योंकि ऑल द अर्थन विजुअल मेड बाय द पोर्टेंट एंड ऑफ द विंगिंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मोरल। कह रहे हैं कि इस जो पृथ्वी पर जो भी लोग आए हैं, ठीक ना, जो लोग पृथ्वी पर आए हैं उन लोग का क्या है, सुख जो हार्ट है ब्रोकन है, मतलब हमेशा टूटता रहे, कुछ ना कुछ दुख दर्द होने लगता है। इज लाइफ इज द मोरल बोथ यंग एंड एडल्ट, मतलब आपका जो बोथ है, एडल्ट है, जवान था, ठीक ना। बोथ इज द आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। मतलब इस सब्जेक्ट डेथ की बात हो रही है। इनका कहने, गौतम बुद्ध का कहना है कि इस पृथ्वी पर जो भी लोग आए हैं एक दिन क्या है, उनका मरना ही है। लेकिन किसी का बेटा ओल्ड होकर मरता है, मतलब कोई व्यक्ति ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तब उसका डेथ हो जाता है। कोई एडल्ट रहता है, नौजवान रहता है, ठीक ना, तभी हो जाता है। तो यही है इनका कहने का मतलब, ठीक ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कह रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दिस वर्ल्ड। कह रहे हैं कि जो काइंड ऑफ, ठीक ना, यानी कह रहे हैं कि ये जो ठीक है, डी आंसर भी आने लगा। ठीक, राम सिंह कह रहे कि व्हाट काइंड ऑफ, क्या लाइफ डू मोरल हैज इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध है कि ये जो मोरल है, जो जिंदगी है, मोटल है, ठीक ना, ये दुखों से भरा है कि किस तरह से भरा है, इसमें क्वेश्चन है। तो बताइए, लाइफ ऑफ मॉडल इज पेनफुल, मतलब ये जो पेनफुल है, ये जो पेनफुल है यानी दुखों से क्या हुआ है, भरा हुआ है, ठीक ना। यानी किससे भरा हुआ है जी, दुखों से भरा है। ये जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, जो जीवन है, किससे भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, किसी ने जवाब दिए थे ऑप्शन नंबर डी। देखिए पेनफुल है, ठीक ना, पेनफुल है, ब्रीफ भी है, दुखों का है, ठीक ना, दर्द भरा है, ट्रबल्स है, ठीक ना। इसका मतलब ये दोनों सही है, तीनों सही है, तो यानी ऑल ऑफ एबव, ठीक ना। तो यानी क्वेश्चन नंबर डी, बहुत बढ़िया राम सिंह। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कह रहे कि व्हाट इज द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज द मेंटेन्ड इन द एक्सट्रैक्ट। कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्ट है, जो जीवन का लाइफ है, ठीक ना, जो जीवन का लाइफ है किस तरह का है जी, जीवन भर जीने के लिए है कि खाने के लिए है, डिस्टेंडर के लिए, डेथ है। तो जो जीवन में जो जन्म लिया है एक्सटर्नल से उस पर एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि एक दिन उनको क्या करना पड़ेगा, मृत्यु आएगा ना जी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी सही, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करें कि व्हाट इज द फेट ऑफ ऑल अर्थन विजुअल इन द मिड ऑफ द पोटर, ठीक ना, यानी वहां पर जो पृथ्वी पर जो फैक्ट है, ठीक ना। अच्छा, जो जी में आपके ईमेल आईडी पर जो लिखा है वही तो बोल सकते हैं ना, पूरा नाम तो यहाँ पर दिखाएगा नहीं, जो जिस आईडी से बना रहेगा वही आईडी। ठीक है अनन्या जी, अब सही है ना, आपका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए। चलिए इसको बताइए, व्हाट इज द फैक्ट ऑफ अर्थन इज द विजुअल इन द मिड ऑफ द पोटर, यानी कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर कोई भी किसी ना किसी का क्या होता है, हार्ट जो होता है क्या होता है, यानी मतलब दुख जो दर्द होता है, कह रहे कि इंड द क्रीज्ड, इंड इज द ब्रोकन, इंड इज द डिस्कवर्ड, इंड इज डिफेटेड। अब ये बताओ जब पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उसमें कुछ वर्ड मिलने लगता है, तो देखो उसमें ब्रोकन की बात आया था, ठीक ना, देखो मैं दिखा रहा हूं, जैसे ही इसको पढ़ेंगे ना यहाँ पर विल मेड ऑफ द पोर्टिन, तो देखिए इसी क्वेश्चन से है, यहाँ पर देखो ब्रोकन दिया है ना, यानी आपका क्या दिया है, ब्रोकन। अब बताइए यहाँ पर इसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना तो इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन आपको क्या होने लगेगा, मिलने लगेगा, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ब्रोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि व्हाट डज इज द कंपेयर द लाइफ ऑफ मोर्टल्स विथ, कह रहे हैं कि जो कंपेयर किया जा रहा है जो लाइफ का, ठीक ना, कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर कर रहे, कंपेयर बोथ विद यंग एंड अडल्ट से किया जा रहा है, ठीक ना, जो जवान है और एडल्ट है, ठीक ना, उससे कंपेयर किया जा रहा है कि कंपेयर विथ ऑल अर्थन विजुअल मेड बाय द पोर्ट्रेट, कंपेयर विद द पुअर एंड रिच, नन ऑफ दिस, किससे कंपेयर किया जा रहा है बताइए। बोलिए जल्दी। ठीक है, तो यहां पर किससे कंपेयर किया जा रहा है, वहां पर जो लोग पृथ्वी पर है उन लोगों से, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए व्हाट विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज द एनी वन ऑफ द प्रोलॉग, ठीक ना, कह रहे कि किस तरह का इसमें क्वेश्चन है, किसकी बात हो रही है, ईयरली की, अवार्ड की, ट्रोवेल्ड की, ब्रीफ की, यानी दुखों की बात हो रही है कि किसकी बात हो रही है बताइए। किसकी बात हो रही है भाई, दुखों की बात हुआ था ना, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बाकी स्टूडेंट आप ही लोग न जानते हैं कहाँ है। ठीक है ऋतिक जी आपका नाम ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दे दिया है, ठीक ना, इसी पैराग्राफ को पढ़िए और पढ़कर आप लोग आंसर दीजिए।
ठीक है, पैराग्राफ पढ़ा जाए। चलिए, कह रहा है कि नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल बी एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड वन द contrary, this pain will be the greater and his body will the suffer. He will make himself sick and pale, wet the deed are not saved his lamentation. He who sick pace should draw out of the arrow of lamentation and complaint in the grief. He who has drawn out of the arrow and has become of the mind, he who has overcome all sorrow will become free from sorrow and weep blessed। ठीक ना, देखो पैराग्राफ को पढ़ो, अगर पैराग्राफ को समझ में नहीं आ रहा, हाँ हमको मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक ना, हमको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो जब मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो देखो कुछ तो उसमें उतने वर्ड मीनिंग में कुछ तो वर्ड समझ में आएगा ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सारों की बात है, दुख की बात हो रही है। अब देखो ये तो समझ में आ गया ना, अब बताओ ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी तो ये है हिमसेल्फ, स्वयं की बात हो रही है, ठीक ना। तो एक वर्ड पकड़ ले, एक वर्ड समझ लेने से मालूम चल जाता है कि हाँ इसमें किसकी बात हो रही है, दुखों की बात हो रही है कि हैप्पी की बात हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ने से वही गौतम बुद्ध वाला है, हम बताए थे पहले, एक्सप्लेनेशन कर चुके थे, ठीक ना। अब देखिए व्हाट सेड दिस लाइन, कह रहे कि इस लाइन में जो गौतमी है उनको क्या कहा गया है, ठीक ना। इस लाइन में गौतमी क्या कह रही है, चलिए बोलिए, आंसर का जवाब दीजिए। व्हाट दिस लाइन में क्या गौतमी कह रही है, गौतमी कह रही है कि गौतम बुद्ध कह रही है, पहले बताइए। वही कह रहे हैं ना जी, ये संसार है दुखों का है, कोई यहाँ पर हैप्पी स्वतंत्र नहीं रहता है, रहता भी तो है लेकिन आज न कल उसको क्या होता है, दुख आने लगता है। तो कौन कह रहे हैं जी, गौतम बुद्ध कह रहे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। कह रहे कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ वीपिंग इन द ग्रीविंग, ठीक ना। अब बताइए क्या है इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ उसके, जब वो महिला रो रही थी, वीपिंग कर रही थी, तो इफेक्ट क्या पड़ रहा था बताइए। जब महिला रो रही थी, ठीक ना, कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ वीपिंग एंड ग्रीविंग, यानी इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। तो जब वो महिला दुखों के कारण अब रो रही थी, ठीक ना, आपका डाउट क्या है बताएंगे तब तो, बोलिए आपका डाउट क्या है। जो भी डाउट है अब कहेंगे तभी तो, हमको कैसे मालूम चल रहा है कि आपको क्या डाउट है, बताइए, ठीक ना। कह रहे कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ वीपिंग एंड ग्रीविंग, ठीक ना, मतलब जो महिला है उनका जो क्या दुख है, ठीक ना, महिला का क्या दुख है, किस दुख पर रो रही है, तो जब रो रही है दुखों पर तो क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा था बताइए। कह रहे कि आवर पेन विल बी द ग्रेटर, मतलब ग्रेटर मतलब उनका दुखों का पहाड़ टूट गया था। कह रहे कि आवर बॉडी विल द सफर, वी विल मेक आवर सेल्फ विद द सिक इन द, मतलब उनका जो रोते रोते शरीर को क्या हो गया था, बहुत सारा चीज प्रभाव पड़ गया था। चलिए ठीक है, जा रही हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको मेरिट बनाना है, तो दूसरों से क्या मतलब रखना है, ठीक ना। देखिए करे कि यहाँ पर जो महिला रो रही थी तो उसका वीपिंग और इफेक्ट क्या पड़ा था, ठीक ना, तो यानी उसका सिक भी था, बीमार पड़ गई भी थी, ठीक ना, और उस पूरी तरह से मतलब दर्द भरी थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन पर्सन सीक, ठीक ना, हाउ कैन पर्सन सीक पीस, ठीक ना, इसका जवाब दीजिए। चलिए ऋतिक आपका नाम ले लिए, काहे आप लोग नाम बार बार ले रहे हो, लेने से इतना खुशी हो रही है, पढ़ने से नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर का जवाब दे ही नहीं रहे, नाम नाम बस लेते रहिए। चलिए कह रहे हैं कि जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, सीक इन द पीस, यानी एक व्यक्ति को शांति कैसे मिल सकती है, क्या करेगा कि उसको शांति मिलेगा। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे कि ही हु ड्रॉ आउट ऑफ द आरो ऑफ द सारो, मतलब वो दुखों में रहेगा तो क्या उसको शांति मिल जाएगा। कह रहे कि ही हु ड्रॉ इन द आरो ऑफ रिप्रेजेंट, क्या मतलब दुखों को रिप्रेजेंट करेगा तो शांति मिलेगा, नहीं। ही हु ड्रॉ आउट ऑफ द आरो ऑफ लिमिटेशन कंप्लेन इन द ग्रीफ, मतलब अपने दुखों को किसी से क्या करेगा, शेयर करता रहेगा, ठीक ना। तो जो लोग होते हैं कुछ क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फाइंड इन द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विद द मीन ऑफ द एक्सप्रेस इन द वीकिंग अबाउट द समथिंग। अब बताइए इसका आंसर बताइए कौन सा है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जो एक्सपेक्ट था, जो इस पैसेज को पढ़ने से जो मीन निकला, जो हमारा जो अर्थ निकला है, हमको क्या निकला है। अब बताइए, ग्रीफ निकला था, सारो निकला था, रिप्रेजेंट किया था, रिपेंट किया था, रिपेंट, ठीक ना। तो देखो इसको जो अब देखिए यहां पर क्या हो गया था, लिमिटेशन, यानी जो इस पैसेज को पढ़ने से लिमिटेशन का हमारा यूज किया गया था, ठीक ना। करे कि हु विल बी द ब्लेस फाइनली, करे कि यहाँ पर फाइनली उनको क्या किया था, जो गौतमी है उनको क्या दिया गया था। तो यहाँ पर करे कि ही विल ओवरकम ऑल सारो, मतलब गौतमी को पूरी तरह से क्या हो गया था, दुख हो गया था ना जी। तो इसीलिए कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हु हैज इनवाइटेड इज द फ्रेंड राजवीर टू विजिट होम इन द असम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पैराग्राफ से नहीं है। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जो उसमें आपका पैराग्राफ नहीं दिया रहेगा, ठीक ना, पैराग्राफ नहीं दिया रहेगा, पैराग्राफ से अलग 4 ऑप्शन देगा। और बहुत सारे लिटरेचर में जो आप लोग पढ़ते हैं, प्रोज, सप्लीमेंट्री, पोइट्री, ठीक ना, तो उसमें से पढ़े रहेंगे तो तभी उसमें से क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक ना, कहानी समझ में आएगा। तो उसी से है कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि हु इज द इनवाइट इज द फ्रेंड राजवीर टू विजिट इन द होम एस असम। कह रहे हैं कि एक असम वाली जो चैप्टर है उसमें, ठीक ना, जो ट्री उरी की बात में बताया गया था, तो उसी में से क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर उनको इनवाइट किया गया था, फ्रेंड को विजिट किया गया था उनके घर पर, ठीक ना, असम में। तो इसमें कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा नाम है। ठीक है, कानपुर कहां से आ जाएगा, ठीक ना, ठीक है। तो यहां पर कौन है, प्रांजल, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। कह रहे कि हु वाज द एक्सपेक्ट टू सी द टी ऑफ
प्लांटेशन ऑफ द असम। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो असम में जो ट्री का प्लांट था, पौधा था जो बोया गया था, ठीक ना, वहां पर उसकी बात हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, कौन सा जगह था वहां पर? राजवीर जगह था ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करे कि हु मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन द अपर असम, ठीक ना। कह रहा है कि जो यहाँ पर जो मैनेजर थे वो कौन थे उस टी गार्डन का, बगीचे का, ठीक ना। आपस में ही बातें करेंगे कि क्वेश्चन का जवाब दे देंगे? किस क्लास में है, क्या कर रहे हैं आप, हैं? क्लास 10th का क्लास देख रहे हैं तो क्लास 10th ही में ना होगी कि यहाँ पर MA BA के बच्चे आए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हु हैज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन द अपर असम, मतलब वहां पर जो मैनेजर टी गार्डन की बात हो रही है, कौन थे जी? मिस्टर बरुआ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट हु वेयर प्रांजल एंड राजवीर, यानी दोनों क्या थे? क्लासमेट थे कि भाई थे, बहन थे, क्या थे बताइए? क्लासमेट थे ना जी। ये बताइए, जब पिछली क्वेश्चन में इनवाइट किया गया था अपने फ्रेंड को, तो फ्रेंड उसका ब्रदर तो होगा नहीं कि इनवाइट करेगा खुद घर के लिए, ठीक ना। तो श्योर सी बात है क्या होगा, उसका क्लासमेट होगा, दोस्त होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लास रूम। बहुत बढ़िया, किसी ने आंसर दिए हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रांजल एंड द राजवीर वेयर ट्रेवलिंग टू असम बाय, यानी अब बताइए जो प्रांजल और राजवीर है, ठीक ना, वो किससे ट्रेवल कर रहे थे? असम गए थे तो किससे ट्रेवल किए थे? बस से किए थे कि एरोप्लेन से किए थे कि कार से किए थे कि ट्रेन से किए थे? किससे ट्रेवल किए थे, ठीक ना। तो इसमें बताया गया था किससे ट्रेवल किया गया था? ट्रेन द्वारा, ठीक ना। किससे? ठीक ना, बहुत बढ़िया, ट्रेन से, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इन यूरोप टी वाज द ड्रंक इज द मोर ऑफ द डैश डैश देन डैश डैश, ठीक ना। इसमें आपको क्वेश्चन में भरना है, मतलब बताना है, क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, मेडिसिन और बेरेक्स, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, करे कि हु टोल्ड प्रांजल डेट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी ड्रंक एवरी डे अराउंड द वर्ल्ड। करे कि वो प्रांजल बताते हैं कि इस वर्ल्ड में, इस संसार में जो 80 करोड़ मतलब 80 करोड़ ट्री क्या करते हैं लोग? एवरी डे, प्रत्येक दिन क्या करते हैं? इस वर्ल्ड में पीते हैं, मतलब वो लोग पी लेते हैं ट्री को, ठीक ना। चलिए तो कह रहे हैं कि प्रांजल बताते हैं कि इस देश में 80 करोड़ क्या करते हैं, यानी 80 करोड़ जो है लोग पी जाते हैं क्या प्रत्येक दिन इस वर्ल्ड में, ठीक ना, चाय। तो उसी की बात हो रही है, तो बताइए कौन बताते हैं इस उनको, प्रांजल को? प्रांजल से कौन कहता है, यानी प्रांजल कहते हैं उनके बारे में? ठीक है, अरे भाई दोस्त कौन कौन थे? प्रांजल और राजवीर थे ना।
श्योर सी बात है राजवीर, बहुत बढ़िया, ठीक ना। कौन थे जी? ऑप्शन नंबर बी राजवीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर के अकॉर्डिंग टू राजवीर विच इन द एवरी पॉपुलर ड्रिंक, मतलब बताइए राजवीर के अनुसार, राजवीर के अनुसार कौन सा ड्रिंक पॉपुलर था, बताइए। कॉफी था कि चॉकलेट था, सॉरी देखिए कॉफी था कि चॉकटेल था, टी था, कोकोनट वाटर था, यानी जो कोकोनट नारियल का पानी, तो किसकी बात हो रहा था जी? टी की बात हो रही है, ठीक ना, चाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव वे टू द टी बसेस, ठीक ना। चलिए बताइए इसका आंसर, क्या दे रहे थे वो टी के बसेस के? द मैगजीन, द मैजी फील्ड, द सॉफ्ट राइस फील्ड, द शुगर केन इन द फील्ड, द ट्रेन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या है? द सॉफ्ट राइस फील्ड। Who was fascinated by the west stretch of the tea बचेस, ठीक ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? राजवीर की बात हो रही है कि प्रांजल की बात हो रही है कि राजवीर की आंट की बात हो रही है, आंटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ठीक ना, श्योर सी बात है प्रांजल राजवीर थे यहाँ पर, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राजवीर की बात हो रही है, ठीक ना। करेक्ट, हु हैज द रीडिंग इफेक्टिव बुक, करे कि बुक से पढ़ने से डिफेक्टिव है, ठीक ना। करेक्ट, हु वाज रीडिंग डिफेक्टिव बुक, यानी जो डिफेक्टिव बुक है, चलिए इसके बारे में आंसर दीजिए, ठीक ना। कौन थे डिफेक्टेड पढ़ने से बुक? राजवीर थे कि प्रांजल थे? तो कौन थे जी? प्रांजल थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए वेयर इज द लार्जेस्ट कनेक्ट्रेक्शन ऑफ द टी प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, अब बताइए इस वर्ल्ड में, संसार में किसकी कांटेक्ट की बात हो रही थी? कौन सा बड़ा है? असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। तो असम की बात हो रहा था ना, असम में ट्री का पेड़ की बात हो रही थी। चलिए व्हेन टी वाज द फर्स्ट ड्रंक इन चीन, कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ड्रिंक इन चीन दो आ रहा है, जब वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम चीन में ड्रंक करते हैं, ठीक ना, यानी पीते हैं। तो कितने ईसा पूर्व पहले पिया गया था? 28 BC, 28,000 यानी 2800 BC, 2700 BC, 2900 BC, 2500 BC, राइट इज कौन? 2800 था, 27 तो ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। क्या था? 2700 था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसी तरह जवाब देते रहिए, ठीक ना। इसमें कुछ है आपस में ही बातें में लगे हैं, ठीक ना, कौन का आंसर देने में नहीं, बातें करने में मजा आ रहा है इस ग्रुप में। कर लो बाबू, कर लो। जिस दिन पेपर में बैठेंगे ना, तो उस दिन बातें समझ में आएगा।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि इन वर्ल्ड लाइक चाय एंड चीनी आर डेरिवेड फ्रॉम, कह रहे हैं कि चाय और चीनी का इस्तेमाल कहाँ होता था, यानी चीन, इंडिया, फ्रांस, ठीक है। तो किसकी बात हो रही थी वहां पर, चीन की बात हुआ था ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट, ठीक है। चलिए ने विच वाज द ड्रंक मोर इज द मेडिसिन देन इज द ब्रेवरेज, ठीक ना। किसकी बात हो रही थी, कॉफी की, कोकोनट वाटर, टी, किसकी बात हो रहा था जी, टी, बहुत बढ़िया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच जंक्शन डिड द प्रांजल पेरेंट्स रिसीव राजवीर एंड प्रांजल, जब वो जंक्शन पर जाते हैं, ठीक ना, कौन सा जंक्शन था, जब वो जंक्शन पर जाते हैं, कौन से जंक्शन पर जाते हैं जो प्रांजल के पेरेंट्स क्या करते हैं, रिसीव करने जाते हैं राजवीर और प्रांजल को। कर के अरुणाचल जंक्शन था, असम जंक्शन था, अमेरिकन जंक्शन था, चंपारण जंक्शन था, चंपारण नहीं है, चंपुकम जंक्शन था, ठीक ना। तो कौन सा आंसर है, किसकी बात हो रही थी, असम की ना। चलिए कौन से जंक्शन की बात हो रही थी, मरवेनी जंक्शन न जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट। Who were plucking in the newly spotted leaves, ठीक ना। चलिए बताइए, हु वेयर प्लकिंग द न्यूली द स्पॉटेड लीव्स, ठीक ना। किसकी प्लकिंग की बात हो रही थी, तोड़ने की, टी यानी चाय, ठीक ना। करे कि हु टोल्ड प्रांजल फादर डेट ही व्हाट वाज सेकेंड पल्स या स्पोर्टिंग सीजन, ठीक ना। कह रहे हैं कि प्रांजल के जो फादर है, ठीक ना, वो किसको सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, उनका दोस्त कौन थे, राजवीर थे ही ना, कौन थे, राजवीर। तो श्योर सी बात है कि राजवीर को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड पल्स या स्प्राउटिंग पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा ड्यूरेशन चल रहा था, कौन सा महीना चल रहा था जो टी का खेती हो रहा था, ठीक ना, बहुत बढ़िया, शिव जयंत, ठीक ना। आपका आइडिया यही है, आपका आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, अभिषेक पासवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा महीना था, जून अगस्त था कि अक्टूबर दिसंबर था कि मई जुलाई था कि अगस्त और नवंबर था, कौन सा महीना था जी बताओ। तो कौन सा महीना चल रहा था, मई और जुलाई, कौन सा महीना चल रहा था, जुलाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज डिकेनबरी, ठीक ना।
बहुत बढ़िया, मई जुलाई चल रहा था, ठीक ना, मई जून जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन होगा? टी गार्डन मैनेज इन द प्रोजन के फादर, यही था ना जी? बहुत बढ़िया। करे कि हु वाज ए लेंचो द फार्मर, पढ़े है ना, किसान वाला, ठीक ना, फार्मर पढ़े हैं। हु वाज ए लेंचो, लेंचो कौन था जी? हार्ड वर्किंग फार्मर था, पुअर लेबर था, कि बोथ था, ठीक ना। तो फार्मर जो किसान थे, मतलब जो लेंचो थे, वो क्या थे जी? एक फार्मर थे, एक किसान थे, और बहुत क्या कर रहे थे, वो हार्ड वर्किंग भी कर रहे थे ना जी, हार्ड वर्किंग कर रहे थे ना। सी कैसे सही हो जाएगा? क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते रहिए आप लोग, ठीक ना, क्वेश्चन लिखेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ इतने नंबर का क्वेश्चन का BCD है। कुछ लोग हैं इसमें अपने ही व्यवस्था करने में लगे हैं ना जी, पेपर में व्यवस्था कर लेना बाबू बढ़िया से, टेंशन मत लो। हु वाज द लेंचो, लेंचो किस तरह के व्यक्ति थे? वो एक किसान व्यक्ति थे, एक फार्मर थे, ठीक ना जी, वो खेतों में हार्ड वर्किंग करते थे, ठीक है। गरीब तो थे, लेकिन यहां पर बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा? हार्ड वर्किंग फार्मर। पुअर लेबर नहीं थे वहां पर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 10 क्वेश्चन रह गया है, ठीक ना। चलिए, हु हाउस वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, अब बताइए वहां पर उनका घर कहाँ था? इंटायर वैली पर किसका था? पोस्ट मास्टर का था, कि लेंचो का था, कि किसका था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, उसी तरह बस क्वेश्चन नंबर खाली 1 का A B ऐसे देते रहिए आंसर, ठीक ना। हाँ वैसे ही आप दीजिए आंसर, ठीक ना। पोस्ट मास्टर हाउस, लेंचो हाउस किसका था? जो वैली पर था, तो ठीक ना, लेंचो का हाउस था, वहीं से आपका फसलों को क्या कर रहे थे? देख रहे थे, ठीक ना। कर कि लेंचो फील्ड वाज फुल ऑफ, जो लेंचो का खेत था किससे भरा हुआ था? जो लेंचो का खेत था वो फूलों से और दानों से क्या हुआ था? भरा हुआ था। तो किसका खेत था जी, बताओ यहाँ पर? क्या खेत में राइस की बात हो रही थी, पोटैटो की बात हुआ था, कॉर्न की बात हुआ था, कि मेजिन की बात हुआ था? किसकी बात हुआ था बताइए? पोटैटो और राइस तो वहां पर नहीं था, कि था? ठीक ना, यानी कर्ण की बात हुआ था, ठीक ना, रिपीट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, रीप था, बजड़े की खेती था ना, कि मकई का? मकई। आप लोग पूरा इमेज उमेज बढ़िया से डालकर भेज दे रहे हैं ना, चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक जी आप थोड़ा क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं तो नंबर डालते रहिए क्वेश्चन, ठीक ना। ठीक ना, जब वो पौधा क्या हो गया था, तैयार हो गया था, तो जो डिनर के टाइम था तो लेंचे बाहर निकले थे ना जी, तो उस समय स्ट्रॉन्ग विंडो बिगिन शुरू हुआ था, कि स्टार्ट स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल? उस समय पत्थर उथर नहीं गिर रहा था, उस समय क्या शुरू हुआ था? बारिश। ठीक है अनन्या जी, आप लोग का आईडी
में जो नाम लिखा रहेगा उसी को तो बोला जाएगा ना। आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहे कि व्हाट मेड लेंचो हैप्पी। लेंचो कब खुश थे? बारिश हो रहा था तब खुश थे? कब खुश थे लेंचो? बारिश होने लगा जब शुरू में देख रहे थे, जब लेंचो देख रहे थे आकाश में बादल बादल उदल लगी थी, फुहारे क्या होने लगे, धीरे धीरे वर्षा होने लगा, तो लेंचो क्या थे, खुश हो गए कि हाँ इस बार बारिश जो होगा हमारी फसल बहुत बढ़िया है और क्या होगा, सही रहेगा। ठीक ना। चलिए, रेनफॉल हुआ था। ठीक ना, क्या हुआ था? रेनफॉल। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंचो कंपेयर द लार्जेस्ट रेन ड्रॉप विथ। यानी जब बड़े बड़ी जो बूंदे जब गिर रहा था, ठीक ना, जब बड़ी बड़ी बूंदे गिर रहा था तो लेंचो ने किससे कंपेयर किए थे कि जो बड़ी बूंदे है ये क्या सिल्वर कॉइन्स है कि डायमंड है कि न्यू कॉइन्स है और पेल्स है। ठीक ना, सिल्वर कॉइन्स की बात हो रही थी ना, जब बड़ी बड़ी बूंदे गिर रहे थे तो कह रहे कि ये सिल्वर कॉइन्स है, सोन चांदी के सिक्के है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, कह रहे कि जो पोस्ट मास्टर थे जब लेंचो ने क्या किए थे, जब उनकी फसल नुकसान हो गया था, ठीक ना, फसल उनका नुकसान हो गया था, तो लेंचो ने क्या किए थे, एक पत्र लिखे थे गॉड को। ठीक ना, ए लेटर टू गॉड चैप्टर के ही नाम था। गॉड को जब पत्र लिखे थे तो उसमें पोस्ट मास्टर ने क्या किया थे, हेल्प किए थे। तो उसी से क्वेश्चन है, कह रहे कि द पोस्ट मास्टर वॉज द फैट एमिडेबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ठीक ना, एमिएबल। तो क्या कह रहे कि वो किस तरह के थे व्यक्ति, ठीक ना, कह रहे कि रूड थे कि हेल्पफुल थे कि फ्रेंडली थे, ठीक ना, किस तरह के व्यक्ति थे। ठीक ना, चलिए बहुत बढ़िया। किस तरह के थे? फ्रेंडली थे, मतलब फ्रेंड जानकर उनको क्या किए थे, हेल्प किए थे। ठीक ना, करके हु वाइट द लेंचो बिकम एंग्री इन द काउंटेड द मनी। जब लेंचो ने क्या किए थे, जब मनी को काउंट कर रहे थे, जब पोस्ट मास्टर ने भेजे थे लेंचो के पास, तो क्या कर रहे थे बताइए? पैसे को गिन रहे थे ना। जब पैसे को गिन रहे थे तो उस पैसे में कुछ कमी हो गई थी, तो उस कमी को फिर गॉड को क्या किए, दोबारा पत्र लिखे कि आपका जो पैसा भेजा हुआ है बीच में से क्या किए हैं, हमारा कुछ पैसे चुरा लिए हैं, मतलब रख लिए हैं ना जी, यही था ना। चलिए, ओनली डिड लेंचो बिकम एंग्री विद द काउंटेड। जब पैसे गिनते समय लेंचो ने गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनका जो पैसा क्या हो गया था, कम हो गया था। करे कि इट वाज लेस देन एक्सपेक्टेड, मतलब उनका पैसे की कमी आ गई थी। ठीक ना। दूसरा है गॉड मेड मिस्टेक इन द सेंडिंग मनी। क्या गॉड को भेजने में मिस्टेक हुआ था पैसा? नहीं, ये तो ऑप्शन ऐसा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करे कि ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एक्सप्लॉयर। देखो ठीक है, ये मनी वाला है। ठीक है, यानी ए और बी सही है तो इसका मतलब ए और सी, ए और सी सही है तो इसका मतलब ए और सी इसमें है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
हु इज द स्पिरिचुअल लेडी। स्पिरिचुअल लेडी किसकी बात हो रही है? लिंचो की वाइफ थी, लिंचो की डॉटर थी, पोस्टमास्टर की डॉटर थी कि लिंचो की सिस्टर थी? देखो इसमें लिंचो की सिस्टर की बात नहीं है, ना पोस्टमास्टर की डॉटर की बात हो रही है, कि इसमें लिंचो की वाइफ की बात हुआ था ना जी, लिंचो की वाइफ की बात हुआ था। जब पढ़े होंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि लिंचो की वाइफ थी यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड फॉर्म फेथ इन द गॉड, यानी गॉड को जो लिखा गया था, तो वहां पर गॉड की जगह पर कौन उनको हेल्प किया, ठीक ना? लिंचो, लिंचो के सिस्टर पोस्टमास्टर। अरे भाई पोस्टमास्टर वहां पर जो थे, पोस्टमास्टर को ही तो फेथ गॉड का हेल्प लिया था लिंचो ने, ठीक है। देखो जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन से कुर्ग कोंडुगु इन द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द एंड ऑफ द कॉफी प्लांटेशन इन द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इज कवर्ड 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द monsoon it the pours enough to keep many in the visitor in the away season of joy communists of the from September and continue in the March. Weather perfect in the sum always thrown in the for God measure the air of the breathes of the inaugurating coffee state colonial bunches in the stand trocade under the tree canopies in prime corners, ठीक ना? यानी जो असम का जो कॉफी और टी का खेती हुआ था, तो वहां पर हम लोग पिछली क्लास में जो पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन किए थे, ठीक ना, उसी से रिलेटेड है। करे कि व्हाट इज द प्लांटेशन इन द फाउंड ऑफ द कर, कर में किसकी खेती हो रही थी? ठीक ना। चलिए कह रहे कि विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो कर्नाटक में कौन सा छोटा यानी शहर था, बताइए। तो कुर्ग की बात हुआ था, ठीक ना, यानी डी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, सही, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of plantness are the found in the कुर्ग, कुर्ग में कितने प्रकार के प्लांटनेस थे, यानी पौधे थे, किसकी हुआ तो बताइए। कॉफी, पीस ऑफ प्लांटनेस, कुफिया, बोथ एंड ए और बी, यानी ए और बी। किसकी खेती हो रहा था प्लांटनेस में? कॉफी की ना। चलो ठीक है, यानी कॉफी। कुर्ग या कोडगु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक इज द होम इन द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन द फिश, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन द फिश इन द कॉफी प्लांटनेस। जब वहां पर बारिश वारिश हो रहा था, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आंसर देते रहिए आप लोग। ठीक है, तो किसकी हो रहा था? एवरग्रीन रेन फॉर स्पेस इन द कॉफी एंड प्लांटेशन, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, राइट, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन और बच गया है। हाउ डज द एयर स्मॉलेस्ट लाइक इन द कुर्ग, किसका था जी? टी का था, फॉलोअर्स का था, कैंड्रोमून का था, कॉफी का था, यानी कॉफी का था, ठीक ना। चलिए वेयर ऑफ द कॉफी स्टेज इन द बाउंग्लोर्स लोकेटेड, यानी वहां से देखने पर क्या दिखाई दे रहा था, ठीक है।
करे कि नियर सी द एरिया, मतलब वहाँ के नज़दीक में उस एरिया में समुद्र दिखाई दे रहा था। कि बिसाइड इट द कर्नल ऑफ द सी, यानी साइड में कर्नल के बगल में सी दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था बोलिए, आंसर जवाब दीजिए। बस लास्ट क्वेश्चन है, एक और है इसमें, नहीं लास्ट है, ठीक ना। चलिए, तो वहां पर जब वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, वहां पर बस ट्रेन से, तो उसके साइड में क्या दिखाई दे रहा था, यानी कर्नल ऑफ सी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक ना। तो ये रहा हम लोग का इतना टोटल क्वेश्चन, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं दूगो लइकवा जानता रहो अपने